अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने अपनी सिस्टर के हाथों पे लगाई थी मेहंदी और मैंने इसकी पिक लेके कम्युनिटी में भी पोस्ट की थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मुझे पता है कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाऊँगी परफेक्ट। और मतलब लगा लगा के ही प्रैक्टिस होती है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करती रहूँगी वैसे वैसे परफेक्ट होती रहूँगी। तो बाकी जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें मेहंदी सिखाएं, तो इंशाल्लाह आपको कल मेहंदी पे वीडियो मिल जाएगी। मेहंदी का पहला लेसन मैं आप लोगों को कल दे दूँगी। बाकी मैंने डाइटिंग शुरू की हुई है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। कीटो डाइट में कर रही हूँ और साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सरसाइज की जाए। और मैं इंशाल्लाह आपसे इस मंथ के एंड में कीटो के जो रिज़ल्ट हैं वो शेयर करूँगी। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लें कि मेरा वज़न जो सबसे हुआ था ना ज़्यादा, वो था 67 केजीज़ जब मैंने ये किया। और अब जो है ना मेरा करंट वेट इस टाइम वो है 63 केजी। बाकी अब ये वाटर वेट है या कुछ भी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि ना महीने के एंड तक कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँ कि मैंने क्या खाया, मैंने कौन सी एक्सरसाइज की, मेरी रूटीन क्या थी, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो सके और मैं भी देख लूँ कि वाकई ये वेट जो है वो मेंटेन भी रहता है या सिर्फ वाटर वेट है और वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ना अभी शेयर नहीं कर रही। तो बाकी जो मेरा गोल है वो है तकरीबन 58-57 तक आने का इंशाल्लाह। तो वो भी मैं अचीव कर लूँगी। कोई जब इंसान लगन से कोई काम करे ना तो वो हो ही जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फुल वीडियो जो है, डिटेल में जो वीडियो है वो फुल शेयर करूँगी। और बाकी कुछ लोग, मैंने ये कम्युनिटी में पोस्ट लगाई ना, तो बाकी कुछ लोग कह रहे थे ये आपका गोल गोल टमी है। तो मुझे ये बताएं घुटने के पास कौन सा टमी होता है। तो मैंने अपनी जो टी शर्ट है उसको स्ट्रेच किया हुआ था, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। बाकी जो है हस्बैंड ने दिया मुझे सरप्राइज़। और क्या दिया सरप्राइज़ हसीब, हमारा ना ऐसा होता है कि ना हम ये करते हैं कि हम बड़ी ईद पे ना कोई ईदी नहीं देते। क्यों, ये हमने आपस में डिसाइड किया हुआ है कि हम घर वालों को नहीं कहेंगे हमने ईदी नहीं लेनी ना देनी है, ठीक है। क्योंकि छोटी ईद पे दे देते हैं, तो बड़ी ईद पे, जो छोटी ईद पे 2-3 मुझे सूट आ जाते हैं, तो मैं बड़ी ईद पे उनमें से चाहूँ तो वो स्टिच करवा लेती हूँ, नहीं तो हसीब जो है वो मुझे नहीं ले देते हैं। तो इस तरह। बाकी ये हसीब लाए थे मेरे लिए खाड़ी से ड्रेस, और अचानक अचानक वो फ्राइडे को है, लास्ट फ्राइडे को, और वो मेरे लिए ये ड्रेसेस लेके आए, मुझे सरप्राइज़ दिया उन्होंने। तो अभी मैं आप लोगों को ये ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। बाकी मुझे मेरे भाई ने और मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ लेके दिया। तो पहले हम उनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने मुझे क्या क्या लेके दिया है। तो उन्होंने भी जो है मुझे शर्ट लेके दी हैं दोनों ने। तो जो भाई ने शर्ट लेके दी है वो है ये लाइमलाइट की ईद अनस्टिच कलेक्शन में से, ईद वॉल्यूम में से। ये ग्रीन कलर की बहुत प्यारी शर्ट है। और मुझे ग्रीन, भाभी ना 2 शर्ट लाई थी, एक ब्लू लाई थी और एक ग्रीन लाई थी। तो उन्होंने दोनों आके मेरे आगे रख दी कि ना आप चूज़ कर लो। मेरे पास ब्लू बहुत ज़्यादा कलर ब्लू पहना है, तो फिर मैंने कहा नहीं ब्लू नहीं, मैं ग्रीन लूँगी। ग्रीन आपको पता है ना अच्छा लगता है, तो इसलिए। बाकी अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कि क्या मुझे ये फ़्रॉक स्टाइल इसी तरह सिलवाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके साथ का ट्राउज़र भी ले लिया। क्या मुझे इसी तरह का फ़्रॉक स्टाइल सिलवाना चाहिए या मैं इसकी शर्ट बनवा लूँ। अगर आप लोगों के पास कोई और अच्छे आइडियाज़ हों तो मुझे लाजमी बताइएगा इंस्टाग्राम पे डीएम करके। और वैसे तो मेरे पास जो है सफ़ायर की कॉपी भी है फुल, जिसमें मतलब मॉडल्स ने कपड़े पहने हुए हैं, तो उनके वो जो सारे डिज़ाइन हैं वहाँ से भी मैं कुछ देख सकती हूँ। लेकिन मुझे ये फ़्रॉक भी अच्छा लग रहा था, तो ये ड्रेस लेके दिया था भाई ने और भाभी ने। और ये वाली जो आप शर्ट देख रहे हैं ये लेके दी है मुझे सिस्टर ने। ये भी अनस्टिच है और ये भी ईद कलेक्शन में से। आप यकीन करें लाइमलाइट का ना कपड़ा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता, नरम बहुत ज़्यादा है। और इस पे अभी तक टैक्स भी नहीं लगा, ठीक है। जितने की शर्ट है आपको उतने की पड़ेगी, आपको 200-300 और ऊपर नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई शर्ट। और इसके साथ मैं ब्लैक ट्राउज़र ही लूँगी। मैं इसके साथ की जो लेस है वो ले आई हूँ। शर्ट का मेरा यही है इरादा कि मतलब मैं इसको इसी तरह जो है वो स्टिच करवाऊँगी। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कपड़े जो हसीब लाए हैं मेरे लिए। तो हसीब मेरे लिए 2 ड्रेस लाए हैं, एक शर्ट है स्टिच्ड
और एक अनस्टिच ड्रेस है। तो पहले मैं आप लोगों को शर्ट दिखा देती हूँ। तो ये है जी शर्ट, ये लाया है हसीब मेरे लिए। मुझे जो है मीडियम आता है, बल्कि मीडियम भी खुला था। मैंने हसीब को कहा कि मुझे मीडियम खुला है, तो कहते हैं कुछ नहीं होता, आजकल का फैशन है खुले खुले कपड़े पहनना, तो ठीक है। तो इसलिए बाकी जो है ये वो लाए हैं मेरे लिए शर्ट। ईद पे जो है मेरा इरादा यही है कि मैं ये शर्ट पहनूं। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइएगा, क्या मैं इसके साथ इस कलर की मैचिंग लूँ, ये जो पिंक पिंक रेड रेड सा कलर है, या मैं इसके साथ ब्लैक पहनूँ? क्योंकि मेरे पास नेट का ब्लैक दुपट्टा है, मैं न्यू लेके आई हूँ। एक तो पहले था ना, एक मैं अब लेके आई हूँ। तो मुझे आप लोग लाजमी बताइएगा क्या मुझे इसके साथ कौन सी मैचिंग करनी चाहिए, जो रेड और पिंक पिंक है ये, या इसके साथ मुझे जो है वो ब्लैक मैचिंग करनी चाहिए। मेरा वैसे दिल जो है वो ब्लैक का है, बाकी जैसे आप लोग बताएंगे तो फिर मैं देख लूँगी। बाकी जो अनस्टिच ड्रेस लाए हैं वो है ये, मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि पर्पल कलर ना मेरे पास इतना है भी नहीं, इतना क्या मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे पर्पल कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये अंगरखा स्टाइल है और ये 3 पीस सूट है। तो बहुत कलर जो है ना, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था मुझे। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या मुझे ये जो ड्रेस है ये इसी तरह स्टिच करवाना चाहिए, या मुझे थोड़ी सी चेंजेस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अंगरखा ना एक अभी बनवाया। हाँ जी, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इन कपड़ों को पहन के, जैसे मैंने एक पहली पार्टी वेयर की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी लगा दूँगी, तो वो देख लीजिएगा। तो वैसे एक पूरा जो आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी किस तरह आप स्टिच करवा सकते हैं, आइडियाज़ मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी ये मैं पी रही हूँ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि जो कीटो डाइट पे होते हैं वो तो जान सकेंगे कि बुलेट प्रूफ कॉफ़ी क्या होती है। इसमें आप कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी के अंदर मक्खन डालते हैं, या आप डाल देते हैं ऑयल, कोकोनट ऑयल, दूसरा ऑयल नहीं डाल देना, कोकोनट ऑयल डालते हैं। और ये फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे नहीं पी जाती, वैसे ना मुंह में आता ना जायका, वैसे नहीं पी जाती। इस तरह ग्राइंड करने से एक तो ये क्रीमी क्रीमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मज़े की बहुत ज़्यादा लगती है। तो ग्राइंड करने से ना कॉफ़ी पीने के काबिल हो जाती है, वरना अजीब सा टेस्ट आता है। और इस तरह ग्राइंड करने से ना मज़े की बात ये है कि ग्राइंड करने से आपको किसी भी चीज़ का जो है वो टेस्ट नहीं आता, बल्कि मज़े की लगती है। बाकी अम्मी यहाँ काट रही हैं भिंडियाँ, मेरी अम्मी जो हैं मतलब भिंडी गोश्त बनाएंगे आज। और मेरी अम्मी जो है वो बहुत अच्छा बनाती हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऑफेंस हो जाएंगे कि क्या हमारी अम्मी अच्छी नहीं बनाती। सबकी अम्मियाँ बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी अम्मी की बात कर रही हूँ कि मेरी अम्मी अच्छी बनाती हैं भिंडियाँ। तो बाकी लोग जो हैं तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब अम्मी बहुत अच्छी भिंडियाँ बनाती हैं। वैसे ना मेरी सिस्टर बना सकती हैं ना कोई और बना सकता है। तो यहाँ अम्मी काट रही हैं भिंडियाँ। बाकी मैंने क्या किया था, मैंने कॉफ़ी पी के ना घर का सारा काम किया था। मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो सिर्फ पानी का गिलास पी के ना मैं मेहंदी सीखने चली जाती हूँ। मेहंदी सीख के जब मैं घर वापस आती हूँ ना, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ना अपना ना काम शुरू कर देती हूँ। वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर काम शुरू कर देती हूँ, घर का। तो इस तरह ये होता है कि कॉफ़ी भी हज़म हो जाती है और घर का काम भी हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने घर का काम कर लिया है। इंसान जितना अपने घर का काम खुद साफ़ कर सकता है ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था, डस्टिंग कर ली थी। और बाकी जो गिराज है ना, ये सुबह अम्मी ने धो लिया था। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, नहीं मैंने अभी पोछा धोया था तो इसलिए नज़र आ रहा है। तो बाकी ये जब सूख जाएगा पोछा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो मैं सेंट्रल रग लाई थी मैं वो बिछा दूँगी। तो चले हम बिछा लेते हैं। एक हाथ से मैं बिछाने की कोशिश करती हूँ, बिछ जाएगी। और जहाँ जहाँ से अभी सूखा है ना, मैं वहाँ बिछा रही हूँ। जब वो अगली जगह जो है वो सूख जाएगी ना, फिर मैं ना इसको आगे शिफ्ट कर दूँगी थोड़ा। तो घर हो गया साफ़। जब घर साफ़ होना तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलता है, और मुझे अपने घर का काम करके खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। बाकी जो है घर का काम हो गया सारा, उसके बाद जो है वैसे कॉफ़ी पीने के बाद ना भूख नहीं लगती। तो जब भूख नहीं लगती तो मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, फिर मैं रात को ही कुछ खाती हूँ। बाकी ज़ाहिर बात है गर्मियाँ हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ना कॉफ़ी पीने के बाद ना लग रही थी गर्मी, बल्कि अजीब सी, मतलब मेरा दिल घबरा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं ना ये खीरा खा लेती हूँ। तो यहाँ मैं खा रही हूँ खीरा, मैंने काट लिया था। और इसके ऊपर मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट जो होता है ना, यानी कि पिंक सॉल्ट, तो वो डाल लिया था।
तो बहुत मज़े का लगता है। पिंक सॉल्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, दूसरे सॉल्ट जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो टेस्ट जो है वो चेंज होता है। तो बस बाकी आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोगों को पता आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करके, अपनी रूटीन शेयर करके, सब कुछ शेयर करके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो आप मेरे हाथ पे मेहंदी देख रहे हैं वो आज भाभी ने मुझे लगाई थी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।